9 फरवरी 2024 दिन शनिवार, दिन के 1:30 बज रहे थे। ट्रेन जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग से 100 मीटर की दूरी पर जाती है, तैसे ही एक बहुत बड़ी घटना घटती है। ट्रेन के आगे एक लड़का एक लड़की दो थे। लड़के की गर्दन तुरंत ट्रेन से कट जाती है और जो लड़की होती है उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। लड़की तो बच जाती है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन लड़के की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आज हम आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना को लेकर आए हैं जहां पर आप लोग जानते हैं आज की कोई नई बात नहीं है। सदियों से लड़का लड़की या प्रेमी प्रेमिका जो भी कह लीजिए, चाहे आप कोई भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, ये जो प्यार का खेल है सदियों से चलता रहा है, चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर भी जो दो प्रेमी ट्रेन के आगे लेटे थे, कहीं न कहीं से इन दोनों का प्यार था। और प्यार जब कोई भी लड़का या लड़की करते हैं तो इस समाज को नागवार होता है। समाज के लोग नहीं मानते हैं, परिवार के लोग नहीं मानते हैं। वही हाल इन दोनों का भी था। एक घटना घटती है जफराबाद जौनपुर शंकरगंज रेलवे क्रॉसिंग से ठीक 100 मीटर की दूरी पर। और जो लड़का का घर था वाराणसी के फूलपुर, एक फूलपुर पड़ता है आजमगढ़ ज़िले में, लेकिन ये फूलपुर है वाराणसी ज़िले के अंतर्गत, फूलपुर थाना है। कुंवार बाजार के करीब अहिरान गांव है। वहीं का रहने वाला था सोनू राजभर, जिसकी ज़िंदगी बहुत खुशियों से चल रही थी। लेकिन इसको गांव की ही एक लड़की, खूबसूरत लड़की थी, जिससे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद लड़की के घर वाले इस शादी को नहीं मान रहे थे, यानी कि इनकार कर रहे थे। क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसा होता है कि जो लड़की पक्ष के होते हैं, लोग अपना बेइज्जती या मान सम्मान जो कुछ भी होता है गांव समाज में, एक प्रथा चली आई है कि अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेती है तो माता पिता को सर झुकाना पड़ता है। इसी घटना को लेकर लड़की के घर वाले लड़की की जबरदस्ती शादी करने लगे। यानी कि ठीक 2 दिन पहले उस लड़की की गोद भराई की जो रस्म होती है वो निभाई गई थी। लड़की जिद करती रही, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं माने। और लड़का भी जो है इसी पर राजी था कि हम लोग अगर जिएंगे तो साथ ही जिएंगे। क्योंकि आजकल के दौर में अक्सर ये घटनाएं घट जा रही हैं। अक्सर लड़के और लड़कियां, अगर उनको समाज प्रताड़ित करता है या गांव घर के लोग प्रताड़ित करते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं, यही फैसला चुनते हैं कि अगर हम साथ जी नहीं सकते हैं, हमें अगर इस समाज या दुनिया के लोग साथ जीने नहीं देंगे, तो मरने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। यही फैसला सोनू राजभर का भी हुआ। वो दोनों शनिवार के दिन 10 बजे घर से गायब हो जाते हैं। और ये लोग पहुंचते हैं जौनपुर के शंकरगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास। और यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर ये दोनों प्रेमी जुगल ये फैसला करते हैं कि आज हम दोनों साथ में मर जाएंगे। यानी कि रेलवे ट्रैक पर जो है ये दोनों लेट जाते हैं। आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मौत के नाम से किसको डर नहीं लगता है। लेकिन प्यार मोहब्बत का ऐसा जुनून चढ़ जाता है लोगों में कि एक दूसरे के बिना वो जी नहीं पाते हैं। अक्सर तो लोग ये कहते हैं कि जो प्यार कोई करता है जिस्म को देखकर किया होगा या जिस्मानी भूख मिटाने के लिए किया होगा। लेकिन यहाँ आप इस प्यार को क्या कहेंगे कि ये दोनों प्रेमी
जो कि गोदान एक्सप्रेस मुंबई से चली थी, जो कि आप लोग जानते हैं कि छपरा से जाने वाली बहुत ही मशहूर ट्रेन है गोदान, जिसमें काफ़ी गर्दी भी होती है। उसमें सवारियों से भरी खचाखच गाड़ी थी। कभी भी आप गोदान का टिकट कटाएंगे तो आपको 2 महीने 4 महीने बाद ही उसका रिजर्वेशन मिल पाता है, उसमें इतनी भीड़ होती है। ट्रेन में जो बैठे यात्री थे उनको इंतज़ार था कि हम घर पहुंचने वाले हैं, उनमें भी एक खुशियाँ थी, एक उल्लास था, क्योंकि जब जौनपुर ट्रेन पहुंचती है तो उसके बाद यात्रियों के उतरने का सिलसिला जारी हो जाता है। शाहगंज पे रुकती है, इधर फिर आकर के जो आजमगढ़ रुकती है। तो ऐसे में ट्रेन में बैठे यात्री इंतजार कर रहे थे कि हम घर पहुंचने वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टेशन से छोड़ती है और अपना पिकअप पकड़ती है, अपना मौसम बनाती है, कि सामने इतनी बड़ी घटना घट जाती है। गाड़ी का जो ड्राइवर था, चूँकि स्टेशन से थोड़ी ही दूर के होने की वजह से गाड़ी भी हार्न बराबर दे रही थी। ड्राइवर भी देख रहा था कि 2 जो है लोग सामने लेटे हुए हैं, लेकिन ड्राइवर भी मजबूर क्या करे। फिर भी जैसे ही गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है, यानी कि कुछ दूरी पर थी जो लड़की थी, उसको मौत की दहशत हो गई, गाड़ी के आने की दहशत हो गई, या उसके मन में कोई ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना हम फिर से अपना जीवन जिए। तो ऐसे में क्या करी, लड़के को छोड़कर रेलवे ट्रैक से भागने लगी। लेकिन लड़के पर भी जो प्यार का भूत था, प्यार का भूत ही कह लीजिए या आशिकी की हद कर कह लीजिए, लड़का अपनी जिद पर था कि आज मरेंगे तो मरेंगे। लड़की ने जीना चाहा, लेकिन लड़का जो है जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ करके खींच लेता है, और उसका हाथ पकड़कर खींचता है। लड़की तो रेलवे ट्रैक से यानी पटरी से बाहर खड़ी होती है, लेकिन उसका जो दोनों हाथ है, दोनों हाथ जो है पकड़ा रहता है लड़का, उसका दोनों हाथ कट जाता है और लड़की तो बच जाती है, लेकिन आज उसके दोनों हाथ नहीं हैं, और लड़के की गर्दन से रेलवे जो है चढ़ जाती है और उसका जीवन लीला वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वहाँ के जो भी आसपास के लोग थे वो दौड़े जाते हैं, और ट्रेन का ड्राइवर भी जो है गाड़ी को जो है खड़ी कर देता है। लगभग इस हादसे के बाद गोदान एक्सप्रेस 1 घंटे तक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ट्रेन होती है किसी का 1 मिनट भी इंतजार नहीं करती, अपने समय से चलती है, अपने समय से आती है, अपने समय अनुसार जाती है। लेकिन इस घटना के बाद ड्राइवर जो है ट्रेन को खड़ा कर देता है। लगभग 1 घंटे तक वो ट्रेन खड़ी रहती है। इसके बाद आसपास के लोग आते हैं, उस लड़की को जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। एड्रेस पता जो कुछ भी होता है घर वालों को सूचना देते हैं, और घर वाले लड़की को ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। सोनू राजभर का तो जीवन खत्म हो गया, लेकिन ये जो घटना है, इस घटना को बताने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में एक संदेश देना है कि जो आज हमारे समाज में लड़के लड़कियां प्यार के जाल में फंसते हैं, फिर ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। क्या किसी को अपनी जिंदगी से इतनी बड़ी घृणा हो जाती है? हर व्यक्ति को मौत से डर लगती है, हर कोई जानता है, लेकिन इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम आखिर में आज के प्रेमी जुगल क्यों उठा लेते हैं? आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। इसमें तो हमारा अंदाज है कि इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है हमारा समाज, हमारा जो घर परिवार के जो भी लोग हैं, प्रेम को मान्यता नहीं देते हैं। कहीं कहीं पर जातिवाद के नाते ऐसे प्रेम को लोग नहीं मानते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी। अभी लड़की अगर छोटी जात की है और लड़का ऊंची जात का है तो भी लोग नहीं मानते हैं। लड़की ऊंची जात की है, लड़का छोटा जात का है तो भी नहीं मानते हैं। वैसे छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता, ईश्वर के सब पुत्र बराबर, परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो कुछ भी सिस्टम है यहाँ पर जो जातिवाद बना दिए गए हैं, व्यक्ति व्यक्ति में मतभेद कर दिए गए हैं, तो जातिवाद की वजह से लोग एक दूसरे के प्रेम को नहीं मानते हैं और प्रताड़ित करने लगते हैं। शादी का दबाव डालने लगते हैं लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर, जबरदस्ती उसकी सगाई करते हैं। तो ऐसे में ये लड़के और लड़कियां मजबूर हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को
ऐसे ही त्याग देते हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पर, कहीं झारखंड। आखिर में इसका जिम्मेदार है कौन? क्योंकि हमारे समाज का वो भी तो आज जो सोनू राजभर इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी माँ बाप ने भी कितने प्यार मोहब्बत से पाला पोसा होगा। एक बेटे या बेटी को पालने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी जो है तपस्या करनी पड़ती है माता पिता को। लेकिन हमारे समाज के लोग इस प्यार मोहब्बत को मान्यता नहीं देते हैं। अगर प्यार कर लेता है, लगता है कितना बड़ा गुनाह कर लिया। और जबकि इस मंजिल से, इस दौर से हर कोई किसी न कहीं से गुजरता है, लेकिन समाज के लोग इसको नहीं मानते हैं। और इसका परिणाम यही होता है कि थोड़ी सी गलती से, थोड़ी सी नासमझी से कितने माताओं की गोदें जो है सूनी हो जा रही हैं। आखिर में सोनू राजभर किसी बहन का भाई रहा होगा, और जो इस दुनिया में उसको देखना चाहिए वो देख नहीं पाया। लड़की का भी जीवन बर्बाद हो गया, यानी आज दोनों हाथ उसके नहीं हैं। पूरा जीवन वो दूसरे के सहारे रहेगी। उसको कोई खाना खिलाएगा तो खा पाएगी, नहीं तो खाना भी नहीं खा पाएगी। तो इसी घटनाओं से बचने के लिए हमारा समाज से विनम्र निवेदन है कि जो भी अगर प्यार मोहब्बत में लड़के लड़कियां जिद करते हैं तो उनको करने दें। अगर उनको नागवार समझते हैं तो उनको परदेश भेज दें या कहीं भी भेज दें, लेकिन विरोध ना करें। तो ऐसी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अगर हर लड़की में आपको देवी दिखाई पड़ती है, हर बच्चे में अगर आप प्रभु का रूप देखते हैं, राम समझते हैं, या जो कुछ भी हो, जिसकी जैसी भावना हो, तो ऐसी भावनाओं को, ऐसी आत्महत्याओं से बचने के लिए हमारे समाज को आगे आना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी घटनाएं वो दिन दूर नहीं है जब हर घर पर एक बेटा एक बेटी, हर घर से जो है इस तरीके से मजबूर होंगे आत्महत्या करने के लिए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय आप लोग भी बताइएगा कि क्या प्यार मोहब्बत का विद्रोह करना या प्यार मोहब्बत करना जुर्म है, या समाज इसको माने या ना माने, या अगर समाज इसको मान लेता है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपका राय और आपका जो कमेंट जो है हमें उत्साहवर्धन करता है। और हम फिर इसी तरीके से किसी अन्य घटना के साथ मिलते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।